बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं बात करूंगा डायलिसिस के हवाले से कि डायलिसिस ही क्यों। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे बात करते हैं, कुछ साल पहले जब आपके हॉस्पिटल्स नहीं होते थे, जब आपकी मशीनरी नहीं थी होती, जब आपकी ये लैब्स वगैरह नहीं थी होती, तो क्या उस वक़्त लोगों के गुर्दे ख़राब नहीं थे होते? उस वक़्त भी लोगों के गुर्दे ख़राब होते थे। देखिए, अगर हम डिटेल में अगर इनकी डिटेल में जाएंगे तो वीडियो एक तो लंबी हो जाएगी और एक आपको सही तरह समझ नहीं आएगी। मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात ये करूँगा कि जब आपके गुर्दे ख़राब होते हैं, दो चीज़ों का बस ख्याल रखें। एक, आपने मेंटल लेवल जो है ना, आपका नर्वस सिस्टम, उसको आपने स्ट्रॉन्ग रखना है। उसको आपने कमज़ोर नहीं करना, क्योंकि मोस्टली लोग जो है ना घबरा जाते हैं। मोस्टली लोग जब घबराते हैं तो उसका सारा असर आपके जिस्म के ऊपर पड़ता है। पहले के लोग जो है ना, वो आज के लोगों से बहुत स्ट्रॉन्ग थे। जब उन्हें बता दिया जाता था ना कि आपको, क्योंकि उस वक़्त तो हिकमत ही थी, वही आके बता देते थे, तबीब बता देते थे कि जी आपको जो है ना ये प्रॉब्लम है, आप इतने दिन जो है आप सरवाइव कर सकते थे। तो तब भी वो लोग आपको बता देते थे कि आप कितना अरसा जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन लोग उसके बावजूद भी बहुत लंबा सरवाइव करते थे। और किस तरह वो करते थे? देखिए, ये जो तरीके होते हैं ये आपकी डाइट प्लान के साथ है। अब डाइट को जो बंदा फॉलो करता है, जो अवेयरनेस रखता है, जो थोड़ी सी एक्सरसाइज करता है, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये कोई मैं नई चीज़ें नहीं बता रहा, ये तो सारी पुरानी चीज़ें हैं। उन्हीं को बार बार रिपीट करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके गुर्दे ख़राब होते हैं तो अलामात को फोकस करें। आपकी अलामात क्या हैं? आप ये देखें कि कौन सी चीज़ें आपको ख़राब करती हैं, किन चीज़ों से आपका क्रेटिनिन इंक्रीज़ होता है, किन चीज़ों से आपका यूरिया बढ़ता है। बस आप उन चीज़ों को फॉलो करें, उन चीज़ों को छोड़ दें। जब आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे, आप यकीन करें कि आपका क्रेटिनिन लेवल भी कभी नहीं बढ़ेगा और यूरिया भी कभी बढ़ेगा। आप देखें, हम लोग उस वक़्त सारी चीज़ें जो उनसी थी वो खालिस थी, और खालिस चीज़ें जो बंदा खाता था वो ठीक रहता था। और वो उस वक़्त परहेज़ भी जब करता था तो वो बहुत ज़्यादा परहेज़ करते थे और लोग सर्वाइव करते थे। लेकिन अब क्या है, अब सारी केमिकल और प्रोसेस्ड फूड हैं जो हमें ख़राब करते हैं, जिनकी वजह से हमारे तबीयत जो है वो बजाय ठीक होने की बजाय वो मज़ीद ख़राब होती है। और लोग आके कहते हैं कि जी हमने बहुत परहेज़ किया, फिर भी हमें जो है हमारा क्रेटिनिन इंक्रीज़ कर गया। वो क्रेटिनिन क्यों ना इंक्रीज़ करे जब सारी चीज़ें केमिकल के साथ बननी है। चीज़ें जब केमिकल के साथ जो चीज़ें बननी हैं वो अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्रेटिनिन तो बढ़ेगा। अब जिस तरह आपको पता है, मेजर कॉजेज़ तो ब्लड प्रेशर और शुगर है, और जब हम इसमें ना शुगर को कंट्रोल करेंगे ना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे तो गुर्दे तो ख़राब होंगे। अब ब्लड प्रेशर और शुगर किस वजह से ख़राब होते हैं? वो आपकी डाइट प्लान की वजह से होते हैं। आप डाइट प्रॉपर तरीके से सही नहीं लेते, आप मेंटेन नहीं करते, आप लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं ये बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब ये बढ़ती हैं तो फिर ये किसी न किसी जगह किसी न किसी चीज़ को जाके टारगेट तो करेंगी ना। वो कोई, चाहे वो किडनी है, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो हार्ट है, किसी न किसी चीज़ को तो वो टारगेट करती हैं। तो लिहाजा मैं आपसे यही कहूँगा कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन्स हैं वो डायलिसिस के बग़ैर उनका ये किडनी फेलियर का इलाज होता है। और बहुत से पेशेंट्स का मैं कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से पेशेंट्स का क्रेटिनिन लेवल जो है वो कम हुआ है। अगर आप मुझसे नंबर भी मांगेंगे, मैं आपको नंबर दूंगा बाकायदा, उनसे आप बात करें कि कितना कितना उनका क्रेटिनिन था। और होम्योपैथिक बेसिकली बार बार मैं यही बताऊंगा, होम्योपैथिक का भी ट्रीटमेंट इसी तरह ही है। दो किस्म की होम्योपैथिक है, एक स्टोर वाली है, एक क्लिनिकल है। एक डॉक्टर जो है बाकायदा तौर पे पूरी एक हिस्ट्री, पूरी एक उसकी जो है क्या कहते हैं साइन सिम्टम्स लेके जो मेडिसिन्स बनती हैं उसके मुताबिक जब उसको मेडिसिन अप्लाई करेगा तो वो मेडिसिन जो है वो इलाज करेगी। उससे आपका जीएफआर भी बढ़ेगा, यूरिया कम होगा, क्रेटिनिन कम होगा। और इसमें मेडिसिन भी तब असर करेगी जब आप उस पर डाइट प्लान के ऊपर फोकस करेंगे। जब आप डाइट प्लान के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, डाइट प्लान को नहीं सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे,
यूरिया क्रिएटिनिन कभी भी कम नहीं होगा। और आप ये देख लें कि आपका जो यूरिन है, अब बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग कहते हैं कि यार क्रिएटिनिन हमारा नीचे आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा। आप देखा करें कि उसमें क्या प्रोटीन तो नहीं आपको आ रही, क्योंकि प्रोटीन भी जो है वो आपकी किडनी, वो एक उसी एक गुर्दे ख़राब से रिलेटेड चीज़ है कि जब फ़िल्टर ख़राब होते हैं तो तब भी प्रोटीन आती है ना। तो इसलिए डाइट को जो मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है उसमें डाइट का मैंने ज़िक्र किया है, डाइट को फॉलो करें। नमक, अगर ब्लड प्रेशर हाई है, नमक को बंद कर दें, बिल्कुल बंद कर दें। बाज़ औक़ात आपकी एलोपैथिक मेडिसिन जो है ब्लड प्रेशर और शुगर की, वो भी आपको जो है ना डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए उनको भी कोशिश किया करें कि उनको भी बंद कर दें आहिस्ता आहिस्ता। एक्सरसाइज को देखें, अगर एक्सरसाइज करें, आप योगा किया करें, वॉक करें। देखिए पहले के लोग भी, अब बात फिर वहीं पे आ गई है कि पहले के लोगों के भी जब गुर्दे ख़राब होते थे तो वो प्रॉपर तरीके से जो है ना डाइट को फॉलो करते थे, वो परहेज़ करते थे। शायद उस वक़्त इस तरह की एडवांस किस्म की एक्सरसाइज या योगा ना हो, लेकिन वो चलते बड़ा लंबा थे और वो टेंशन नहीं थे लेते, स्ट्रेस नहीं थे लेते, एंजाइटी नहीं थी होती। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, क्रिएटिनिन बढ़ने और यूरिया बढ़ने की दो वजूहात और हैं। ये जो स्ट्रेस है ना, ये आपके यूरिया और क्रिएटिनिन को बढ़ाता है। इसके ऊपर बुक्स हैं बाकायदा लिखी हुई डॉक्टर्स ने कि क्रिएटिनिन स्ट्रेस जो है क्रिएटिनिन यूरिया को कैसे बढ़ाता है। देखिए जब आपके गुर्दे ख़राब होते हैं, अब हर तीसरे बंदे से तो बात कर रहे होते हैं कि यार मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, मेरा यूरिया बढ़ा हुआ है, मेरे गुर्दे ख़राब है, तो वो अपना मशवरा देगा, दूसरे से बात करेंगे वो अपना मशवरा देगा, वो बात ही वहीं से शुरू करेंगे कि या तो इलाज नहीं करवाओगे तो तुम मर जाओगे। और जब वो मरने की बात करेगा, पेशेंट जो है ऑलरेडी जो है उस वक्त स्ट्रेस में रहता है, वो मज़ीद स्ट्रेस लेता है, डिप्रेशन में चला जाता है, जिससे फिर वो जो है उसका जो है बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है। लिहाजा बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल, और डाइट को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करें। जो मैं बताता हूँ उसको आप फॉलो करें। आसान लफ्ज़ों में मैं बहुत बताने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड करें। मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाए बस। जब आप मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे ना, आप यकीन करें कोई भी बीमारी आपको जो है ना, आप उसके साथ हर बीमारी से फ़ाइट करेंगे। अगर आप मेंटली तौर पे कमज़ोर है ना, तो आप यकीन करें हर बीमारी आपके ऊपर हैवी हो जाएगी। बस ये ट्रिक है, परहेज़ करना है और मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग करना है। क्योंकि पहले के लोग जो हैं वो मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग थे, वो इग्नोर कर जाते थे कि यार कोई बात नहीं, जो अल्लाह ने लिखा हुआ है, जिस दिन जाना है इस दुनिया से चले जाना है, तो वो इस चीज़ पे पक्का रहते थे और चलते रहते थे, अपने काम काज करते रहते थे। तो उससे क्या होता था, वो ठीक रहते थे और कई कई साल ज़िंदगी गुजार जाते थे। बाज़ औक़ात इस तरह का होता था, उनके गुर्दे भी ठीक हो जाते थे। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी आपने इलाज करना है तो परहेज़, अवेयरनेस, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपको जो है इनको फॉलो करना। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस जो है मैं आगे अपलोड करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।